नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो गए, रिजल्ट सामने आ गए। 7 सीटें बीजेपी जीत गई और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई। वहीं अगर बीएसपी की बात कर लें तो एक भी सीट पर बीएसपी को जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन इसके बाद अब तमाम तरह के इन चुनावों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ईवीएम को लेकर खड़े हो रहे हैं कि क्या ईवीएम के नाम पर धांधली की गई है? क्या ईवीएम से बेईमानी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है? क्या ईवीएम के जरिए बोगस वोट डाले गए हैं? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल दो बड़े दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खड़े किए हैं। पहली बीएसपी सुप्रीमो मायावती और दूसरे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। दो बड़े नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और यहां तक कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह तक कह दिया कि अब बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे। और यह बात भी कही कि जिस तरह से जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और सत्ताधारी पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव के दौरान फर्जी वोट पड़वाती थी, उसी तरह से ईवीएम से भी बड़ा खेल किया गया है। इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा ऐलान किया कि अब बीएसपी जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे तब तक उपचुनाव नहीं लड़ेगी। चुनाव लड़ेगी बीएसपी, लेकिन उपचुनाव नहीं लड़ेगी। और यह भी बताया कि जब चुनाव होते हैं तब इतना ज्यादा सरकारी जो मशीनरी होती है उसका प्रयोग नहीं किया जा पाता है, क्योंकि सरकारी मशीनरी को भी पता होता है, अधिकारियों को पता होता है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उपचुनाव जहां पर पहले से ही सत्ता में एक पार्टी है तो उसके फेवर में किस तरह से अधिकारी काम करते हैं। और तमाम तरह के सवाल अखिलेश यादव ने भी चुनाव के दिन जब वोटिंग हो रही थी तब भी खड़े किए थे कि किस तरह से अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं और लोगों को रोक रहे हैं। खास तौर से मुस्लिम वर्ग को वोट डालने से रोका जा रहा है। और कुंदरकी का जो रिजल्ट सामने आया वो भी चौंकाने वाला है। इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या बयान दिया, एएनआई का ट्वीट है वो मैं बताता हूं। लिखा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, जो एएनआई ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो मतदान हुआ है उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं उसको लेकर लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे। अब तो ईवीएम के जरिए भी यह कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत दुख और चिंता की बात है। देश में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब यह कार्य काफी खुलकर किया जा रहा है। यह सब हमें हाल में हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखने को भी मिला है। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसे लेकर काफी आवाजें उठाई जा रही। यह हमारे देश और लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में जब हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक हमारी पार्टी देश में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हमारी पार्टी देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के चुनाव तथा स्थानीय निकायों के चुनाव पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ेगी। यानी सीधे तौर पर उन्होंने दुख भी जताया और यह भी बताया कि किस तरह से लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। यानी कि अगर बड़े बड़े नेता इस बात को जाहिर करें कि ईवीएम से भी धांधली हो रही है, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। और यहां तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जो चुनाव आयोग है वो अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाता है तो हमारी पार्टी कोई भी उपचुनाव देश में नहीं लड़ेगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया, जो ट्वीट का मेन हिस्सा है यानी ईवीएम को लेकर, उसको मैं बताऊंगा। अखिलेश यादव ने लिखा, अगर ईवीएम कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया। यह नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली ना की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव ही टाल दिया। यानी कि बड़ा आरोप। और चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में पूरे देश ने देखा था कि किस तरह से जो चुनाव अधिकारी थे, रिटर्निंग अधिकारी,
उन्होंने किस तरह से बेईमानी की थी और कोर्ट ने बुलाकर खूब डांटा था। यानी सीधे तौर पर सीसीटीवी में कैद हुए थे, वोटों में हेरा फेरी करते हुए, वोटों को जो है निष्क्रिय करते हुए, और साफ तौर पर देश ने देखा था कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है। वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह सवाल खड़े किए हैं, जो बीजेपी चुनाव जीती है वो ईवीएम की बदौलत जीती है, और बीएसपी ने तो ऐलान कर दिया है कि अब उपचुनाव जो होंगे वो नहीं लड़ेगी। न्यूज़ 18 की खबर है, लिखा है जब कुंदरकी में 60% मुस्लिम वोटर्स तो कैसे हुई बीजेपी के हिंदू कैंडिडेट की बंपर जीत। एनडीटीवी की न्यूज है, यूपी के कुंदरकी में 65% मुस्लिम वोट, फिर भी जीती बीजेपी। खेला समझिए, यानी कि 60 से 65% वोट प्रतिशत है मुस्लिम मतदाताओं का। तो सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि क्या मुस्लिम मतदाता अब बीजेपी को वोट करने लगे। 2024 के लोकसभा चुनाव जो भी बीते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। ऐसा क्या हो गया कि एकदम से बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतती है, यानी कि 31 साल बाद ऐसी जीत दर्ज करती है जो ऐतिहासिक है। तो क्या मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट करने लगे? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह भी खड़े होते हैं कि जब चुनाव का दिन था, वोटिंग हो रही थी, अखिलेश यादव ने बहुत से आरोप लगाए थे, वीडियोस फोटोज डाले गए थे, मुस्लिम लोग थे, मतदाता थे, वो कह रहे थे कि हमको वोट डालने से रोका जा रहा है। पुलिस कर्मियों ने मतदाता पहचान पत्र चेक किए थे, जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस थी कोई भी पुलिसकर्मी मतदाता पहचान पत्र या अन्य पहचान पत्र नहीं चेक करेगा। इसी के चलते जब अखिलेश यादव ने यानी समाजवादी पार्टी ने शिकायत की थी, तो इस पर कार्रवाई करते हुए कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जो उपचुनाव हुए हैं, क्या वो निष्पक्ष हुए हैं? क्या ईवीएम से धांधली की गई है? क्या अब लोकतंत्र के लिए यह खतरे की घंटी बज चुकी है? क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उसने तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं, और सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, और ईवीएम हटते ही बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। इस तरह के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में एक तरफा महायुति ने जीत दर्ज की है, यानी ऐतिहासिक जीत उसे कहेंगे, और महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी को भी बड़ा झटका इन उपचुनावों में लगा है, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।